से कहा भगत सिंह ने, बेबे मैं चाहता हूं कि मैं फांसी के पूर्व अपने घर की अपनी मां के हाथ का बना हुआ भोजन करूं। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूर्ण करोगे? बेबे ने कहा हां। बेबे गया तो घर से भोजन बनाकर तो लाया, लेकिन कर्मचारियों ने प्रवेश नहीं करने दिया। कर्मचारियों ने रोक दिया। तीनों को बाहर निकाला। शाम के 5 बज रहे थे। तीनों को बाहर निकाला, आखिरी स्नान करवाया। जैसे ही तीनों बाहर निकले, एक दूसरे के हाथ पकड़े भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, और धीमी धीमी गति के साथ नहीं, बड़ी बुलंद आवाज में तीनों कहने लगे, कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। तीनों को फांसी के पूर्व आखिरी स्नान कराया गया। काले कपड़े पहनाए गए। सब कैदी जेल खाने में बैठे हैं और आज सब कैदी चुप हैं। सब कैदी बार बार रास्ते की तरफ देख रहे हैं, बार बार चाप की आवाज सुन रहे हैं, बार बार पद कमलों की आवाज देख रहे हैं कि शायद कोई निकले जाते हुए तो हम भगत सिंह को देख लें। तो आज सब कैदी अपनी अपनी कोठरी में तो हैं, पर कोठरी के बाहर खड़े हुए हैं कि यहां से निकलेंगे तो जाते हुए देख लेंगे। और इतने में सभी अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फांसी के लिए चल पड़े। काले कपड़े पहनाए गए और जैसे ही जोर जोर से बूट की आवाज आने लगी तो सब कैदी सहम गए और सब कैदी एक दूसरे की तरफ देख करके बाहर की तरफ देखने लगे। और हमारे भारत के शेर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरे नहीं, सहमे नहीं, रोए नहीं, और तीनों हाथ पकड़ करके कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लगे, सबकी आंख भर गई। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते तीनों शेर चल पड़े। मां को वचन दिया था तो मां नहीं आई। हमने सुना है कि घर के नजदीक एक जेल के नजदीक एक मकान था। कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी लगी तो वो इतना जोर से इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाए कि उस घर में वह आवाज गूंज गई थी और दरवाजे खोल करके वो बाहर तक निकले थे। कितना जोर से चिल्लाया कौन? बहादुर हमारे भगत सिंह जैसे ही पहुंचे, वजन तौला, फांसी देने वाला जल्लाद लाहौर के नजदीक ही शहदरा से आया था। इनके मुख पर काला कपड़ा नहीं डाला गया और तीनों से पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। राजगुरु ने आगे बढ़कर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर गले लगा लिया। बारी बारी से तीनों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। लेकिन वाहरे बहादुरो, वाहरे बहादुरो, न रोए न घबराए, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।